हाँ तो भाई फाइनली दृश्यम 3 देखकर आ गया हूँ थिएटर से। अभी अभी घर नहीं जा रहा हूँ, यहीं से बैठ के आपको रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू पूरा देखना एक रिक्वेस्ट है। मोहनलाल सर के बारे में जो चीजें बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही अलग वे में आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं देख कर आया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ मोहनलाल सर का जो काम है। थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे, पर उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने मलयालम वर्जन में देखी। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म को देखा, वो भी मॉर्निंग शो देखा। और मॉर्निंग शो पहली बात तो यहाँ पर लगते नहीं, अब लगे। और जब मैं थिएटर में घुसा तो मैं कसम से कह रहा हूं, मैं क्राउड देखकर पागल हो गया था। 50 से 55% सीटें फुल थी, भले ही उसमें ऑलमोस्ट 80% मलयाली लोग थे। 8-10 लोग होंगे जो नॉर्थ इंडियन थे, फिर भी कहूंगा एक नॉर्थ इंडिया में एक मलयालम फिल्म का मलयाली लोगों से भरा हुआ शो, वो भी मॉर्निंग का, बहुत कम देखने को मिलता है। और फिल्म देखने जब मैं बैठा, कहानी के बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा कुछ भी, क्योंकि जो बताया वो स्पॉइलर हो जाएगा, फिर बाद में आप ही मुझे गाली देकर जाते हो। मैं ये कहूंगा कहानी कॉन्टिन्यूटी में रहती है। और अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बहुत टाइम पहले देखा था, तो एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने आप का रिफ्रेश कर लो, देख लो, यादें ताज़ा कर लो, क्योंकि ये फिल्म आपको पुरानी चीजों के साथ लेकर चलती है। और यही जीतू जोसेफ की खासियत है उनकी राइटिंग में। जिस तरीके से स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में चलता है, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं इतना नहीं सोच कर आया था। फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप होती है, वो चीजें होती है, वो गिल्ट के जो मारा है, कहीं मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है, पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती होगी, और उनको एक डर सताता है कि मैं कभी ना कभी तो फंसूंगा और ये केस खुलेगा ही खुलेगा। और फर्स्ट हाफ में जब फिल्म पहुंचती है, यानी कि इंटरवल के ऊपर, वो फिल्म आपको फिर से एक बार घुमाने का काम करती है और आपके दिमाग के साथ खेलते हुए नजर आते हैं जीतू जोसेफ साहब। पर सेकेंड हाफ में जिस तरीके से फिल्म चलती है, पूरी तरीके से कैरेक्टर सेटअप हो चुके हैं। पूरा जो एस्थेटिक है फिल्म का, जो ग्राफ है फिल्म का, रियल लोकेशंस पर शूट की गई है। और मैं कहूंगा जो फैमिली ड्रामा चलता है इस फिल्म के अंदर, आप अगर परिवार के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, तो कसम से कह रहा हूं, ये फिल्म आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसे बस जाएगी कि आप कहोगे कि इसको कहते हैं रियल सिनेमा। जहां कोई मास एक्शन नहीं है, जहां कोई एलिवेशन वाले सीन्स नहीं है, जहां कोई लार्जर देन लाइफ वाली फिल्म नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद है। और वो चीजें जिस तरीके से जीतू जोसेफ ने अपनी कलम में उतारी हैं और डायरेक्शन में जो दिखाया है ना, वो देखकर आप सैल्यूट करोगे, बंदे को देखकर मजा आ जाता है। अब उससे भी बड़ी बात मैं कहूंगा, देखो वो जो मोहनलाल सर की बीबी का रोल जिन्होंने प्ले किया है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, वो इतनी खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल लगी है, और उससे भी ज्यादा उन्होंने अच्छा काम किया है। मैंने पहले 2 पार्ट में उनकी एक्टिंग को इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया था, पर अब जो वो काम कर रही है ना, कसम से कह रहा हूं, आपका दिल जीत लेंगे और आप कहोगे इसको कहते हैं एक सिंपल सादी एक्ट्रेस, किस तरीके से अपने काम से आपको रिझा सकती है। अब हम बात करते हैं मोहनलाल सर की। मैं मोहनलाल सर के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि लिविंग लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। क्लोजअप शॉट्स ले लो, साइड एंगल वाले शॉट्स ले लो, फ्रंट एंगल वाले शॉट्स ले लो, सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों पर फोकस करना, और वो आंखों से एक्टिंग करते हैं। जब वो डायलॉग नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो भी ऐसे लगता है उनकी आंखें डायलॉग बोल रही है, कहानी बयां कर रही है। उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है, वो एक भाव दिखता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, वो राज खुल गया, तो मेरे परिवार का क्या होगा। वो आंखों में वो चिंता दिखती है। वो सब चीजों को जीतू जोसेफ और उनके सिनेमेटोग्राफर ने अपने कैमरे में इतने जबरदस्त तरीके से कैप्चर करा है ना, कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये बंदा जिस तरीके से चलता है ना, टेंशन में चल रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके से उन्होंने कैरी लेकर चले हैं, और वो मजा आता है देखने में। बीजीएम भी बहुत सूदिंग है, सटल है, और जब वो डायलॉग बोलते हैं तो देखकर सुनकर मजा आ जाता है। देखो, मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी है। मैं भाव की बात, एक्सप्रेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डायलॉग्स मुझे नहीं समझ आ रहे हैं। जब मैं वो पढ़ रहा था तो वो डायलॉग उतने में निकल जाता था, पर मेरा फोकस पूरा का पूरा मोहनलाल सर और जो भी कास्ट है उनकी एक्टिंग के ऊपर था। ये फिल्म मैं बता रहा हूं, कुछ भी कर रहे हो जाकर देखो, कतई मिस करने वाली नहीं है। और एक बार फिर से वो आपके दिमाग से खेलते हुए नजर आए हैं। फोर्थ पार्ट आएगा नहीं आएगा, उसके लिए आपको थिएटर खुद जाकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैंने बता दिया तो फिर से वही स्पॉइलर हो जाएगा, पर यह कह सकता हूं, दृश्यम 3 किसी भी मायने में ना पहले वाली 2 पार्ट से कम नहीं है। कहीं कहीं पर आपको लगता है कि फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट तो और जबरदस्त था, कहीं कहीं पर कहानी थोड़ी सी लेजी होती हुई नजर आती है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी
ये इस वीकेंड की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 3.50 यानी कि 3.5 स्टार, पर 0.25 स्टार मैं मोहनलाल सर के लिए ऐड करूंगा, यानी कि 3.75 स्टार इसको मैं इजीली दे सकता हूं। और जाकर देखो और बताना जरूर आपको कैसी लगी, और जो मैंने मोहनलाल सर की एक्टिंग में नोटिस किया है, जो चीजें मैंने देखी है, क्या आपने भी वही चीजें नोटिस की या नहीं की। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।